तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये एक कुर्ती डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा। ये कंट्रास्ट फैब्रिक पे बनाएंगे दोस्तों हम। तो मैंने यहाँ पर दो कलर ले लिए हैं, स्काई ब्लू एंड ब्लैक कलर मैंने लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये दोनों ही फैब्रिक रियॉन फैब्रिक लिए हैं। आप इसमें कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फैब्रिक मेरे पास 2.25 मीटर हैं, यानी कि दोस्तों ये टोटल जो फैब्रिक है मेरे पास दोनों फैब्रिक मिला करके ये 4.5 मीटर फैब्रिक है। और ये मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, क्योंकि मुझे इसमें से 45 लेंथ बनानी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ये 4.5 मीटर कपड़ा लिया है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि मैंने ये 45 लेंथ की 4 लेयरें ली हैं। ठीक है, दो ये ब्लू लिए हैं और दो ब्लैक। अब दोस्तों आपको कुर्ती का कलर चूज़ कर लेना है कुर्ती के सेंटर पैनल के लिए, यानी कि जो भी कुर्ती के सेंटर पैनल में कलर आएगा उसी कलर की हमने इसमें स्लीव्स भी लगानी है। तो हमें सेंटर पैनल में ये ब्लू फैब्रिक डालना है और बाकी साइड में हम ब्लैक कलियाँ वगैरह ब्लैक की डालेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लू फैब्रिक ही कट करेंगे, ब्लैक कपड़ा यहाँ से हटा देंगे। अब दोस्तों हमने ब्लू फैब्रिक को ओपन कर लेना है और इसको हमने 4 फोल्ड में बिछाना है, क्योंकि जो इसका पैनल हम कट करेंगे तो फ्रंट बैक दोनों साथ ही कट करेंगे। अब दोस्तों कुर्ती का जो साइज़ रहेगा तो 40 चेस्ट है और वेस्ट इसकी 32 है। ठीक है, इस साइज़ के अकॉर्डिंग हमने कुर्ती कट करनी है। यहाँ पर कपड़े की लेंथ देख सकते हैं 47 इंच है और इसका जो अर्ज़ है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 19 इंच, यानी कि जब इसको हम ओपन करेंगे तो ये नॉर्मली 1 मीटर कपड़े का अर्ज़ है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो मुझे यहाँ पर दोस्तों 45 लेंथ रखनी है, तो 1 इंच प्लस निशान लगाऊंगा यहाँ पर मैं लेंथ का, क्योंकि हमें मार्जिन वगैरह भी डालना होगा। ठीक है, निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी हम मार्किंग करेंगे शोल्डर तक की ही करेंगे, बस शोल्डर और आर्म होल्स की यहाँ पर मार्किंग करेंगे, और वो भी एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे। बाकी मेन कटिंग इसकी हम बाद में ही कटिंग करेंगे, जब इसकी कलियाँ वगैरह सारी अटैच हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो 40 चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर शोल्डर इसका रखना होगा 14.5 इंच तैयार। अब दोस्तों 14.5 का हाफ हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, यानी कि 14.5 का हाफ हो गया यहाँ पर 7.25 इंच। ठीक, इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए, तो यहाँ पर 0.25 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक के ब्रॉडनेस रखेंगे यहाँ पर 0.3 इंच, और उसके बाद आधा इंच हम यहाँ से शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर इसका जो हमें मुड्ढा तैयार चाहिए, तो यहाँ पर मैं 7 इंच का निशान लगा लूँगा। ठीक है, मुड्ढे की लेंथ 7 इंच, और जो निशान हमने ऊपर लगाया है 0.8 इंच का वही यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, 0.8 है, यहाँ पर 0.8 इंच का निशान लगा देंगे। अब सिंपली दोस्तों इन दोनों निशानों को हमने फुटे से मिला देना है, और उसके बाद में एक निशान हम इस पर इस तरीके से भी लगा देंगे। ठीक, यानी कि एक चाकोर निशान मुड्ढे के शेप का बना लेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों सिंपली यहाँ पर एक मैं ऐसे ही बस एक अंदाजे के तौर पर यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना दूंगा। ठीक, ऐसे ही मुड्ढे की गोलाई बना लेंगे। बाकी मुड्ढा वगैरह सब हम इसका बाद में कट करेंगे। और यहाँ से वेस्ट लेंथ रखेंगे दोस्तों हम इसकी 15 इंच। ठीक, शोल्डर से कमर तक की जो लेंथ होती है 15 इंच, और इस 15 इंच के निशान पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है। बस दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी इतनी ही मार्किंग करनी थी। अब इसका हमने प्रिंच कट शेप वगैरह डालना है। तो सबसे पहले हम कमर वाले पॉइंट पर लगाएंगे 2.5 इंच का निशान। ठीक, उसके बाद में यहाँ से जहाँ से हमने शोल्डर डाउन करा है इसके नीचे लगाएंगे 3 इंच का निशान ऐसे, और फिर यहाँ पर भी हम 3 इंच का एक निशान लगा लेंगे। ठीक, अब सिंपली फुटे से हम इन दोनों निशानों को यहाँ पर मिला करके एक स्ट्रेट निशान बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से। और जो मुड्ढे का हमने 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हमने इसकी गोलाई बना देनी है। सिंपली यहाँ से हम इसको इस तरीके से एक शेप डाल देंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ से पैनल की चौड़ाई रखनी होगी। तो यहाँ पर मैं 5 इंच का निशान लगाऊंगा। ठीक है, आधा इंच इसमें से मार्जिन चला जाएगा, तो ये तैयार 4.5, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे अभी डबल फोल्ड में है, तो ये जो इसकी पैनल की चौड़ाई है नीचे से 9 इंच की तैयार आ जाएगी। अब जितनी भी हम कलियाँ आगे कटिंग करेंगे वो सब 9 इंच की ही चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद कमर वाले पॉइंट से और ये जो निशान हमने नीचे लगाया 5 इंच का, यहाँ तक हमने ए लाइन शेप में एक निशान बना देना है। तो सिंपली पहले एक फुट इंची टेप से निशान लगा लेंगे, उसके बाद में बड़े फुटे से हम इन सारी निशानों को आपस में मिला लेंगे। ठीक, इस तरीके से ये निशान यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों हमने सिंपली इसके ऊपर ही कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले शोल्डर से यहाँ तक कटिंग करनी है। ठीक है, जहाँ तक हमने प्रिंस का शेप बनाया है। तो पहले शोल्डर के यहाँ से इसको इस तरीके से कट करेंगे, और उसके बाद में बस यहाँ तक हमने इसकी कटिंग करनी है। अब बाकी जो हमारी कली का निशान लगा हुआ है पैनल का, उसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सेंटर पैनल इस तरीके से ये आ जाएगा।
ठीक है। अब ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसकी कलियाँ हम लास्ट में यूज़ करेंगे। अब इसके बाद में जो हमारे पास ब्लैक कपड़ा था उस ब्लैक कपड़े को हमने यहाँ पर बिछा लेना है और ब्लैक कपड़े की कलियाँ यहाँ पर कट करेंगे। तो अभी यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है इसको अलग रख देंगे क्योंकि ब्लैक के बाद में ही इसकी कलियाँ डलेंगी। और ब्लैक जो हमारे पास फैब्रिक है उसको यहाँ पर ओपन कर लेंगे और जिस तरीके से हमने 4 फोल्ड में ये बिलो वाला कपड़ा बिछाया था उसी तरीके से हमने ये 4 फोल्ड में देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक कपड़ा भी बिछा लेना है। ठीक। अब दोस्तों हमने क्या करना है, जो हमने सेंटर का पैनल कट करा है इसको हम इस ब्लैक कपड़े पर 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे। अभी ये पैनल जो है हमारा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, देख सकते हैं आप, अलग शेप में कटा हुआ है। तो हमने 1 इंच कहाँ से चढ़ाना है, बस कमर वाला जो पॉइंट हमने निशान लगाया है, ठीक है, शोल्डर से वेस्ट लेंथ का जो निशान लगाया है 15 इंच का, ये वाला, यहाँ से 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे। उसके बाद में नीचे से हम पैनल को हल्का सा तिरछा कर लेंगे। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं 1 इंच इसको ऊपर चढ़ा करके रखेंगे। अब इसके बाद में ऊपर जहाँ हमारा शोल्डर बैठता है यहाँ पर अच्छे से इसको ब्लैक कपड़े पर बैठा देते हैं। अब दोस्तों ये 1 इंच मैंने इसीलिए यहाँ से चढ़ाया है ताकि हमारा जो जब हम इसमें ब्लैक कलियाँ अटैच करेंगे तो 1 इंच का मार्जिन भी जाएगा। अब सिंपली जहाँ पर ये हमारा ब्लू वाला शेप कटा हुआ है इसकी बिल्कुल जड़ में हमने चौक से निशान लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं आपको हटा करके दिखला देता हूँ, इस तरीके से ही निशान आ जाएगा। अब इस निशान से आगे हमने दोस्तों 2.5 इंच का निशान लगाना है। ठीक है, यानी कि 2.5 इंच के हमने ऊपर तक ही निशान लगाने हैं, बिल्कुल बराबर से, इस तरीके से। ठीक है, ये 2.5 इंच के निशान आ जाएंगे। ये जो हमारी ऊपर से कली आएगी बिल्कुल तैयार 2.5 इंच की ही आएगी क्योंकि हम 1 इंच शुरू में ही हमने बढ़ती ले लिया है। यहाँ पर इसका हम हल्का सा इस तरीके से सारे निशानों को मिला देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 1 इंच हमारा कपड़ा कमर वाले पॉइंट से आगे है, तो हम ऊपर तक ऐसे ही 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा लेंगे। ये निशान आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों जहाँ से हमने ये पैनल का निशान लगाया था दोबारा से पैनल को वहीं पर रख लेंगे और एक निशान मुड्डे का ऐसे लगा देंगे, यानी कि एक अंदाजे से हमने मुड्डे के शेप देते हुए चलना है हर कली पर। ठीक, और यहाँ पर एक निशान ऐसे बना करके। अब दोस्तों जितनी हमने पैनल की ये वाली चौड़ाई रखी है तो यहाँ पर ये देख सकते हैं 5 इंच का निशान लगाया था, इसको ओपन करके यहाँ पर 10 इंच का ये आ चुका है पैनल। अब इसी चौड़ाई की हमने दोस्तों ब्लैक वाली कली भी कट करनी है नीचे की साइड से। यहाँ से लगाएंगे इसका 10 इंच का निशान। ठीक, ये भी बिल्कुल तैयार जब अटैच हो जाएगी तो 9 इंच की नीचे से कली की चौड़ाई आएगी। अब दोस्तों 10 इंच का निशान लगाने के बाद कमर वाले पॉइंट से हमने ये निशान यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से, यानी कि एक ए लाइन शेप बना देंगे। अब सिंपली दोस्तों इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे जो ऊपर हमने 1 इंच का निशान लगाया है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे और अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी एक साथ 4 कलियाँ कट हुई हैं। ठीक है, इसमें बैक की कलियाँ भी हमारी कट हो चुकी हैं क्योंकि हमने ये 4 फोल्ड में बिछाया था, तो 2 कलियाँ इसमें से फ्रंट में लगेंगी और 2 कलियाँ ये बैक में आ जाएंगी। ठीक है, अब वापस से दोस्तों हमने जो यहाँ से ये साबुत कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ है यहाँ से हमने इसको कट कर देना है। ऐसे ही हम नीचे वाली 2 कलियाँ भी इसी तरीके से कट कर देंगे। तो ये टोटल 4 कलियाँ कट चुकी है हमारी, ये देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों जहाँ से हमने ये कली रख करके निशान लगाया था वहाँ पर इसको दोबारा से रख लेंगे अच्छे से मिला करके इस तरीके से। अब इसके बाद में दोस्तों हम ये ब्लैक वाला कपड़ा यहाँ से हटा देंगे और इसकी जगह जो हमारे सबसे पहले जो कपड़ा बचा था पैनल जहाँ से निकाला था वो कपड़ा ले लेंगे। ठीक है, ये भी यहाँ पर दोस्तों 4 फोल्ड है, तो इसमें से दोस्तों हम 4 फोल्ड में से 2 पीस कट कर लेंगे। ठीक है, 2 पीस में से हमने इसकी 4 कलियाँ निकालनी है बैक फ्रंट की, और जो 2 पीस बचेंगे उसके अंदर से हमने इसकी स्लीव्स निकालनी है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं इसके 2 पीस कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है तो इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से, और उसके बाद में यहाँ से 2 पीस हटा देंगे स्लीव्स के। अब ये जो 2 पीस बचे हैं इसके अंदर से हमने 4 कलियाँ निकालनी है। ठीक, अगर आप साबुत में से मतलब यानी चारों पीसों में से कलियाँ निकालनी चाहते हैं तो कलियाँ निकाल सकते हैं। फिर अगर आप चारों में से एक साथ कलियाँ निकाल लेंगे तो फिर आधा मीटर स्लीव्स के लिए आपको अलग से लेना पड़ेगा।
ठीक है, इसीलिए मैंने इसमें से स्लीव्स का कपड़ा बचाया है। अब दोस्तों जैसे मैंने ब्लैक वाला 1 इंच चढ़ा करके रखा था कपड़ा, उसी तरीके से ये वाला 1 इंच इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे मार्जिन के लिए। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है बिल्कुल किनारे वाला, उसको यहाँ पर हम 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे। अब चढ़ाना कहाँ से, हमने कमर वाले पॉइंट से लेकर के नीचे तक इस तरीके से 1 इंच चढ़ा लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं कमर वाला पॉइंट जो हमारा 15 इंच का निशान लगा हुआ लेंथ का, यहाँ से चढ़ा करके रखेंगे और फिर उसके बाद में ब्लैक वाले पीस के ऊपर नीचे तक 1 इंच ही चढ़ा करके रखेंगे। ठीक, अब सिंपली दोस्तों हमने ये ब्लू वाला पीस नीचे ले लेना है ताकि हम निशान इसके ऊपर अच्छे से लगा सकें। ठीक, ऐसे। इसके बाद में ये ब्लैक वाला ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। दोस्तों ब्लू वाला कपड़ा नीचे मैंने इसीलिए रखा, निशान वैसे भी लग जाते ऊपर जब ब्लू था, बट इसमें दोस्तों थोड़ी सी आराम से मैं निशान आपको दिखा पाऊँगा किस तरीके से लगाने हैं। ठीक, ये निशान लगा देंगे कमर वाला, उसके बाद में बिल्कुल बराबर से ऊपर तक गोलाई तक हमने इसके बराबर बराबर निशान लगा देने हैं। ठीक, और यहाँ से मुड्ढे की एक शेप दे देंगे इस तरीके से। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया हर कली पर आपको यहाँ पर हल्का सा शेप देना है। अब यहाँ से 1 इंच कपड़ा हमारा बढ़ती है तो ऊपर भी हमने गोलाई पर भी 1-1 इंच के निशान दूरी तक लगा देने हैं। ठीक, ये देख सकते हैं ये हमारा 1 इंच का मार्जिन आ जाएगा। इसके बाद में फिर वैसे ही जैसे हमने ब्लैक पर निशान लगाया था 2.5 इंच का, सेम पैटर्न से ही हमने इसकी ये वाली कलियाँ भी कट करनी है। 2.5 इंच के थोड़ी थोड़ी दूर से निशान लगा लेंगे हम। ठीक, और इसके बाद में नीचे से हम जो हमने कली की चौड़ाई 10 इंच रखी थी वही चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे, यानी कि हर कली की नीचे से चौड़ाई 10 इंच ही है, तो यहाँ पर हम सिंपली 10 इंच का निशान लगा देंगे। ठीक, और एक निशान ऐसे बना लेंगे जहाँ से हमने इसको कट करना है। अब कमर वाले पॉइंट से नीचे तक हमने इसको भी ए लाइन शेप दे देना है। ये सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने ये ब्लू वाली भी कली कट कर देनी है। और इसके बाद में अंदर वाली साइड से भी यहाँ पर हम इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों ब्लू वाले में से हमने 2 पीस अलग रख दिए थे, तो यहाँ पर ये 2 ही कलियाँ कटी हैं अभी। अब ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा है इसमें से हमने 2 कलियाँ और कट करनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पलट कर रख लेंगे इस तरीके से, और सिंपली सी ये वाली कली जो हमने कट करी है ब्लू वाली, इसके ऊपर रखेंगे और इसी के बराबर हमने 2 कलियाँ और कट कर देनी है। ठीक है, अच्छे से मिला करके रख लेंगे, जहाँ पर भी ये बैठे वहाँ पर हम इसको बिठाल करके अच्छे से कट कर देंगे। अब इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये हमारी ब्लू वाली ये वाली कलियाँ भी 4 कट हो चुकी हैं। ठीक है, दोबारा से हम इसको जहाँ जहाँ से हमने कलियाँ कट करी है वहाँ पर दोबारा से इसको बिछा लेंगे। ठीक, ये वाली फिरोज़ी यहाँ पर रख लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों जो ब्लैक कली जहाँ से कट करी थी उसमें से भी कपड़ा हमारा बचा था, तो ये कपड़ा हम यहाँ पर डायरेक्टली 4 फोल्ड में बिछाएंगे। ठीक, यहाँ से इसको इस तरीके से पैनल को सीधा कर लेंगे कलियों को। ठीक, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। आप कमर वाले पॉइंट से लेकर नीचे तक हम इसको भी 1 इंच चढ़ाते हुए रखेंगे। ठीक, इस तरीके से ये ब्लैक वाला कपड़ा 1 इंच चढ़ा लेंगे इसके ऊपर, देख सकते हैं। ठीक, और ऐसे ही नीचे तक। अब दोस्तों इस वाली की कलियों की जो कटिंग हमें करनी है तो अलग पैटर्न पे करनी है। ठीक है, ये लास्ट के जो क्योंकि इसमें हमने मार्जिन वगैरह भी लेना है, तो एक बार यहाँ पर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ब्लैक को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी जड़ में निशान लगा देंगे ब्लू वाले फैब्रिक के। ठीक, इस तरीके से, और ये वाला निशान भी लगा देंगे। ठीक है, ये मुड्ढे का शेप आ जाएगा। अब दोस्तों ये ब्लैक वाला भी कपड़ा हमारा 1 इंच प्लस है, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैं एक निशान इस तरीके से लगा लूँगा, और उसके बाद में यहाँ से लेके ऊपर तक 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ठीक, यानी कि जैसे पिछली कलियों पर मैंने गोलाई का निशान लगाया था मार्जिन का 1 इंच का, वैसे ही ये मार्जिन का निशान लगा लेंगे। सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, यहाँ तक, और उसके बाद में
इसको हम दोबारा से यहाँ पर रख लेंगे और अब यहाँ से मुड्डे का शेप भी कट कर देंगे ऐसे। ठीक, ये मुड्डा दोस्तों मेरा ऐसे ही है, छोटा सा मुड्डा आया है, बाकी इसकी कटिंग बाद में करेंगे। कमर वाले पॉइंट पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ठीक, अब दोस्तों इसका जो वेस्ट साइज़ है तो यहाँ पर रखना है दोस्तों हमने 32 इंच सॉरी। तो 32 का 1/4 यहाँ पर 8 इंच लगाएंगे निशान और उसके बाद में 1 इंच का इसमें हम लूजिंग डाल देंगे। ठीक, अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ तक तो हमारा साइज़ हो गया। इसके आगे हम लगभग 3 इंच का निशान और लगा देंगे मार्जिन के लिए। ठीक, इसमें हम मार्जिन भी लेंगे 3 इंच का लगभग। अब इसके बाद में दोस्तों नीचे से भी हमने कली की चौड़ाई वही रख देनी है 10 इंच की। तो यहाँ पर सिंपली 10 इंच का निशान लगाएंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, क्योंकि साइड में जब फिटिंग का मार्जिन जाएगा। अब ये वाला जो फिटिंग वाला हमारा निशान है, ठीक, यहाँ से लेके और ये 1.5 इंच वाले निशान जो लगाया है यहाँ तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। और इसके बाद में ऊपर हम इस तरीके से चेस्ट का साइज़ बना देंगे। ठीक, इसके अंदर मार्जिन वगैरह सब आ जाएगा हमारा अच्छे से। अब इसकी फ़िटिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी इसके अंदर साइज़ आ सकता है। डबल एक्सल ट्रिपल एक्सल आराम से इसमें आ जाएगा। और इसका घेर वगैरह भी आपको कलियां जोड़ने के बाद ही चेक कराऊंगा। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसकी कलियां जोड़ेंगे। तो यहाँ से जितने भी पार्ट्स हमने कट करे हैं इन सारे ही पार्ट्स को अलग रख देंगे। ठीक, अब ये पैनल है, इसमें से एक पैनल मैं अलग कर देता हूँ, बैक का अलग रख दूँगा पैनल। और यहाँ पर आपको फ्रंट समझा देता हूँ। फ्रंट वाला पैनल यहाँ पर हम एक बार इसको पीछे कर देता हूँ मैं अच्छे से। एक बार यहाँ पर इस पैनल को हम बिछा लेंगे इस तरीके से खोल कर। इसके बाद में दोस्तों हमने जो ब्लैक वाली कलियाँ जोड़ी थी वो यहाँ पर ले लेंगे 2 कलियाँ। ठीक, 2 कलियों में से एक कली हमने यहाँ पर अटैच करनी है इस साइड। ठीक, और दूसरी वाली कली हमने इसके दूसरी साइड अटैच कर देनी है फ्रंट पर ये। अब बची दोस्तों हमारे पास ये 2 ब्लैक कलियाँ साइड में, मतलब हमने हर बार में 4 कलियाँ काटी हैं तो 2 कलियाँ अब इसमें से यहाँ पर अटैच करने के बाद ये 2 कलियाँ बची हैं, ये बैक में अटैच करेंगे। तो बैक की कलियाँ अलग रख देंगे। उसके बाद में 2 कलियाँ हम ये ब्लू वाली ले लेंगे और ब्लू वाली भी कली हमने यहाँ पर ब्लैक के बराबर में इस तरीके से अटैच करनी है एक कली, और दूसरी कली हम यहाँ साइड में अटैच कर देंगे। ठीक है, दूसरी साइड। अब ये 2 कलियाँ हमारी ब्लू वाली बची, ये वाली जो ब्लू वाली 2 कलियाँ हैं ये बैक पार्ट में अटैच करेंगे इसी तरीके से। अब बची हमारी ये ब्लैक वाली 4 कलियाँ। इन 4 कलियों में से 2 कलियाँ ले लेंगे हम साइड की और एक कली हम इधर अटैच करेंगे और दूसरी कली यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक, अब जो साइड से हमारी ये 2 कलियाँ अटैच होने के बाद में 2 कलियाँ बची ये वाली, ये हम बैक में अटैच करेंगे। यानी कि सेम पैटर्न से ही हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न से ही। तो अब चलते हैं दोस्तों मशीन पर। यहाँ पर कलियाँ हम अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक वाली कली अटैच कर देंगे। कलियाँ दोस्तों मैं यहाँ पर एक साइड की ही आपको अटैच करके दिखलाऊंगा, बाकी सेम पैटर्न से ही आपको सारी कलियाँ अटैच करनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लैक वाली कली रखेंगे और बिल्कुल हल्के हाथ से, कली को हमने बिल्कुल खींचना नहीं है, इस तरीके से बैठालते हुए नीचे तक कली को अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये एक कली हमारी अटैच हो जाएगी। इसके बराबर में हमने अब ब्लू वाली कली यहाँ पर अटैच करनी है। तो ब्लू वाली कली को इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे मिला करके और इसको भी हम एक पैर की सिलाई लगाते हुए नीचे तक कली को अटैच कर देंगे। ठीक, 2 कलियाँ इस तरीके से ये एक ब्लैक ब्लू अटैच हो चुकी हैं। अब लास्ट में जो हमारी मार्जिन वाली कली थी वो यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, इसी के अंदर मार्जिन आएगा। तो सिंपली इसको यहाँ पर हम इस तरीके से मिला करके रखेंगे और अटैच कर देंगे। ठीक, इस तरीके से दोस्तों ये कलियाँ यहाँ पर हमारी एक साइड अटैच हो जाएंगी। सेम इसी पैटर्न से 3 कलियाँ हमने इधर जोड़ देनी है और ऐसे ही हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो कलियाँ जोड़ने के बाद में हमारा ये कुछ इस तरीके से फ्रंट बैक तैयार हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है ऐसे। ठीक, अच्छे से डबल फोल्ड करके यहाँ पर बिछाएंगे और इसी के ऊपर दोस्तों अब हमने फ्रंट पार्ट रख देना है। इस तरीके से इसके ऊपर फ्रंट भी रख देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर इसके मुड्डे की लेंथ लगानी है, क्योंकि शोल्डर तो हमारा बिल्कुल सही कटा हुआ है नाप पर। मुड्डे की लेंथ यहाँ पर हम 7 इंच का निशान लगाएंगे। ठीक, ऐसे।
अब यहाँ पर दोस्तों हमने एक निशान बना लेना है इस तरीके से स्ट्रेट। अब दोस्तों शोल्डर यहाँ पर हमारा 7.25 है, तो यहाँ पर भी हम 7.25 इंच का एक निशान लगा देंगे और सिंपली फिर यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रेट निशान बना देना है। ठीक, ये निशान लगाने के बाद इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके एक निशान और लगा देना है और इसके बाद यहाँ पर अब हम मुड्डे की गोलाई बना देंगे। ठीक, ये तो हो जाएगा दोस्तों हमारा फ्रंट का मुड्डा। और बैक के मुड्डे का निशान हम इससे 1 इंच ऊपर लगाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर हम फिटिंग का निशान लगा देते हैं। तो चेस्ट है इसका दोस्तों 40, तो 1/4 10 इंच और इसमें हम 1 इंच की लूजिंग रख लेंगे। ठीक, उसके बाद में दोस्तों वेस्ट इसकी हमारी 32 थी, तो 32 का 1/4 8 इंच और 1 इंच की लूजिंग निशान हमारा ऑलरेडी पहले का ही लगा हुआ है, जो हमने कटिंग करते समय लगाया था कलियों की। ठीक, यही हमारा निशान रहेगा फिटिंग का। अब सिंपली दोस्तों हमने यहाँ पर मुड्डे का एक निशान और लगाना है पहले वाले मुड्डे से 1 इंच ऊपर। ठीक, ये हमारा बैक का मुड्डा हो जाएगा। तो पहले हम ऊपर वाले मुड्डे के निशान पर ही इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरीके से ये कट हो जाएगा। अब इसके बाद में जो पहले हमने मुड्डे का निशान लगाया था उस वाले मुड्डे पर इसकी खाली फ्रंट की कटिंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर फ्रंट का मुड्डा गहरा करेंगे। तो इस तरीके से फ्रंट का मुड्डा भी हमारा यहाँ पर गहरा हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर दामन के अंदर हमने इस तरीके से जो भी हमारी ऊंची नीची कलियाँ हो रही हैं उसको कट करके यहाँ पर एक गोल शेप बना देंगे और सिंपली यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक, यहाँ से हमारा घेर भी राउंड हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर लगी हुई है हमारी, बस यहाँ पर नेक की डीपनेस लगाएंगे। तो डीपनेस यहाँ पर नेक की रखूँगा मैं 7 इंच और इस पर हमने दोस्तों यहाँ पर वी शेप बना देना है। ठीक, इस तरीके से स्ट्रेट निशान बनाएंगे, बट हम इस पर थोड़ी सी गोलाई बना देंगे वी नेक पर, क्योंकि एकदम से वी नेक स्ट्रेट भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर गोलाई बनाएंगे और सिंपली इसी निशान के ऊपर हमने वी नेक की कटिंग कर देनी है। अब दोस्तों बैक के गले की जो डीपनेस रखेंगे 3 इंच रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि छोटा ही नेक बनाएंगे हम इसके अंदर। अगर आप कॉलर वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच का बैक का नेक भी कट हो जाएगा। अब ये जो कटिंग निकली है दोस्तों फ्रंट के नेक की, इसको हम पेपर फ्यूज़ पर रख लेंगे, डबल फोल्ड करके पेपर फ्यूज़ रखेंगे, उसके ऊपर ये कटिंग रखेंगे। इसी के बराबर से हमने यहाँ से नेक की पट्टी को कट कर देना है। ठीक, और पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे हम 1.5 इंच की लगभग। यहाँ से ये दोस्तों हमारे नेक की पट्टी भी कट हो चुकी है। अब इसको अच्छे से हम पेपर फ्यूज़ को चिपका लेंगे और नेक पर अटैच करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मुझे आपको कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो समझानी है। तो यहाँ पर मैं फ़्रंट ले लूँगा और फ्रंट पर ही आपको समझाऊँगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ चेक करा देता हूँ कि इसके अंदर से आप कितना साइज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं पूरा 27 इंच आ रहा है, यानी कि ये 52 चेस्ट आपका ईज़िली बन जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आपको इसकी वेस्ट भी यहाँ पर चेक करा देता हूँ। तो इसकी वेस्ट का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 आ रहा है, यानी कि लगभग 47-46 कमर आराम से इजीली आ जाती है। अब दोस्तों अगर आप पतले से पतला साइज़ भी यहाँ पर बनाएंगे, जैसे कि मान लीजिए आपकी 30 कमर है, तो 30 कमर का आधा हो गया यहाँ पर 15 इंच। ठीक, 15 इंच का यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। ठीक है, 15 इंच का निशान लगाने के बाद भी आपकी कोई भी कली फिटिंग में नहीं दबेगी। ठीक है, आप पतले से पतला साइज़ भी इस पर बना सकते हैं, मतलब पैटर्न यही रहेगा कलियों का, साइज़ आप कम बढ़ती कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों हमारा जो साइज़ रहेगा, तो हमें 36 वेस्ट बनानी है, तो यहाँ पर मैं 18 इंच का निशान लगा दूँगा। ठीक है, 34 है और 2 इंच की लूजिंग, तो यहाँ पर ये हमारी वेस्ट का साइज़ हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार इसका घेर यहाँ पर आपको मैं चेक करा देता हूँ। ठीक, इसका घेर भी बहुत अच्छा आया है दोस्तों। तो लगभग इसका दोस्तों यहाँ पर जो घेर आया है तो पूरा 3 मीटर से भी प्लस आया है। एक बार मैं यहाँ पर देख सकते हैं इंची टेप से नाप कर दिखा देता हूँ। 1.5 मीटर का इंची टेप होता है, तो देख सकते हैं फ्रंट हमारा 1.5 इंच से भी 3 इंच लगभग फ्री आया है। ऐसे ही बैक का आ जाएगा, यानी कि लगभग आप मान के चलिए टोटल घेर हमारा बैक फ्रंट का मिला करके 3 मीटर हो जाएगा। अब सिंपली दोस्तों इसके ऊपर हमने इसको तैयार करना होगा। तो जैसे कि ये हमारा फ्रंट है, तो सबसे पहले हम इस पर एक पेपर फ्यूज़ की जो हमने पट्टी कट करी थी उसको यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा करके अंदर की तरफ पलटेंगे और उस पर तुरपाई वगैरह कर लेंगे। अच्छा, बैक का जो नेक रहेगा उसके ऊपर सिर्फ हमें आधा इंच की एक उरेप पट्टी लगा देनी है, क्योंकि कोई भी हमने उसमें डीप नेक नहीं बनाया है। ठीक, तो नेक पे पट्टी दोस्तों मैंने स्किप कर दी है लगाना, वैसे नॉर्मली लगा देते हैं पट्टी, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दी है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो बस सिंपली यहाँ पर अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। ठीक,
दोनों पट्टियों को मिला करके रखेंगे नेक की, और शोल्डर पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए शोल्डर अटैच कर देंगे। ऐसे ही इधर का शोल्डर भी अटैच करेंगे। और शोल्डर अटैच होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर एक बार मैं आपको शोल्डर भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये पक्के लब शोल्डर आएंगे इसके, ठीक, दोनों तरफ से। अब इसके बाद में दोस्तों सिंपली हमने इसकी फ़िटिंग की सिलाई कंप्लीट कर देनी है। जो भी हमारा निशान लगा हुआ था फिटिंग का, उस पर हम सिलाई लगा करके इसकी फ़िटिंग की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। ठीक, एक साइड की फ़िटिंग की सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही हमने इसकी दूसरी साइड की फ़िटिंग की सिलाई भी कंप्लीट कर देनी है। और नीचे दामन में 1 इंच की हम बढ़ुआ पट्टी लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास 2 पीस बचे हुए थे, ठीक है, हमने 2 पीस अलग रख दिए थे, कलियाँ 2 पीस में से ही निकाली थी। ये पीस यहाँ पर ले लेंगे और इसको अब हम यहाँ पर 4 फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, अभी डबल फोल्ड है, 4 फोल्ड इस तरीके से हो जाएगा। इसमें से हमने स्लीव्स निकाल लेती हैं। अभी दोस्तों यहाँ से जो कपड़ा है थोड़ा चौड़ा है, यहाँ से पतला है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो जहाँ से ये चौड़ा हिस्सा है यहाँ पर हमने मुड्ढे का आर्म होल्स लेना है। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को ऊपर से हम कट कर देंगे। उसके बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक निशान, और इस निशान से नीचे हमने दोस्तों एक 3.5 इंच का निशान और लगा देना है। ठीक है, इसके बाद में जो भी हमारी स्लीव्स होगी, स्लीव्स की लंबाई यहाँ पर लगा लेंगे, और इन दोनों ही निशानों पर हमने स्ट्रेट निशान बनाना है। सबसे पहले इस निशान पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर। अब दोस्तों नीचे हमने मार्जिन का एक निशान और लगा लेना है, लगभग 2 इंच का। ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने एक मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब सिंपली दोस्तों मुड्ढा हमने कुर्ती का रखा था 7 इंच, तो यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। यहाँ पर लगाएंगे 8.5 इंच का निशान, और इसकी मोरी है 5 इंच, तो यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगा। सिंपली इन दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे, और इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों हमने स्लीव्स की कटिंग कर देनी है। यहाँ पर कट लगा लेंगे और एक कुर्ती के सेंटर में कट लगाएंगे। ठीक है, स्लीव्स के, सॉरी। उसके बाद में दोस्तों फ्रंट के यहाँ से हमने आधा इंच मुड्ढे को गहरा कर देना है। ठीक है, स्लीव्स खोल के रखेंगे और फ्रंट के हिस्से से आधा इंच को मुड्ढे को गहरा कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स भी कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों सिंपली जितना मार्जिन हमने स्लीव्स के यहाँ नीचे लिया है, इस मार्जिन को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ करके इस पर एक सिलाई लगा करके मोरी बंद कर देंगे। उसके बाद में 5 इंच मोरी रख करके फिटिंग कर देंगे हम स्लीव्स की, और सिंपली इसको फिर कुर्ती के अंदर हमने अटैच कर देना है। तो तैयार होने के बाद में दोस्तों कुर्ती हमारी कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाती है। और अगर दोस्तों अगर मैं कुछ बताने से भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह आपके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों जिस तरीके से हमारा इसका फ्रंट आया है, बैक भी हमने सेम पैटर्न से ही बनाई है, क्योंकि हमने हर कलियाँ इसकी हर बार में 4 कट करी थी। तो बैक पार्ट देख सकते हैं इसी तरीके से हमारा आया है कंप्लीट होने के बाद। और दोस्तों इसका घेर भी पूरा 3 मीटर ही आया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।